हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का अब से इस यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी पर क्लास नाइन्थ का भी लेक्चर आएगा। तो इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 बिहार के गांव की कहानी से शुरू करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए बेस्ट कर सकें। तो चलिए आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ का। बट चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बताती हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो भी नोट्स करवाए जाते हैं, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उसको एक एक बार देखा कीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर करवाया जा रहा है वो आपके लिए बहुत इजी है। इसमें जो डिफिनीशन दिया गया है वो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ओके, तो चलिए अभी अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है उत्पादन। ओके, पहला टॉपिक क्या है? उत्पादन। तो उत्पादन, प्रोडक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप, स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। इसे ही हम उत्पादन कहते हैं। तो देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि हम उत्पादन उसे कहेंगे कि कोई भी भौतिक वस्तु है उसका निर्माण करना नहीं होता है, बल्कि मनुष्य जो है अपने प्रयास से प्रकृति ने जो पदार्थों को उपलब्ध किया है उसका यूज़ करके हम उसके रूप, रंग, स्थान में परिवर्तन ला करके उसे और अधिक उपयोगी बनाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ सिंपली बातों में दिया गया है कि क्या होता है उत्पादन। तो उत्पादन का अर्थ है किसी वस्तु या पदार्थ का नहीं, बल्कि उपयोगिता का सृजन करना। ओके, तो ये जो है, ये सिंपली आप कोई पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं कि उत्पादन का अर्थ होता है किसी वस्तु या पदार्थ का नहीं, बल्कि उपयोगिता का सृजन करना। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं। क्या है? उत्पादन के साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। ओके, देखिए, कोई भी वस्तु है और मतलब कोई भी उत्पादन करना हो और उसके उत्पादन के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग अनाज उपजाते हैं, तो ठीक है, अनाज के लिए सबसे पहले हमें भूमि चाहिए, हल, बैल, बीज, ये सारी चीज़ें चाहिए, तभी हम जाके अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि वस्तुओं और तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम उत्पादन के साधन कहते हैं। अर्थात जो उत्पादन की क्रिया में सहयोग देता है वह उत्पादन का साधन कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे सहयोग का अर्थ हो जाता है, ये हो गया एग्जाम्पल के थ्रू हमने दिया है, यहाँ पर यही हो जाएगा हमारा उत्पादन का साधन। भूमि हो गया, बैल हो गया, हल हो गया, बीज हो गया, मजदूर, सिंचाई इत्यादि। ठीक है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा भूमि, सेकंड है श्रम, थर्ड है हमारा पूंजी, फोर्थ है संगठन, फिफ्थ है उद्यम या साहस। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूमि के बारे में जानते हैं। वैसे तो आप लोग ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े ही होंगे कि भूमि क्या है, भूमि कितनी टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र में भी हमें थोड़ा बहुत इसका डिफाइन दिया हुआ है कि भूमि क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। तो चलिए टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। भूमि। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब ज़मीन तथा उसके ऊपरी
सतह से होते हैं, यहाँ सतह होगा, सतह से है। लेकिन अगर अर्थशास्त्र में जाना जाए तो भूमि से मतलब प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहार से है। इस प्रकार भूमि के अंतर्गत भूमि की ऊपरी सतह के अतिरिक्त पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज इत्यादि भी शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि उत्पादन के लिए सर्वप्रथम जो है हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हाँ, आवश्यकता तो पड़ेगी ही भूमि की, क्योंकि भूमि के थ्रू ही हम अनाज का उत्पादन करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अर्थशास्त्र में कहा गया है कि हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो साधारण अर्थ में हम लोग यही जानते हैं कि ज़मीन का जो ऊपरी परत होता है उसी को हम भूमि कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में जाना जाए तो हम लोग प्रकृति द्वारा दिए गए जितनी भी मुफ्त चीज़ें हैं उपहार में, उसी को हम भूमि कहेंगे। जैसे कि भूमि के अंतर्गत में इसमें दिया हुआ है कि भूमि की ऊपरी सतह हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, हवा हो गया, धूप हो गया, खनिज हो गया आदि। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भूमि का इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसी का दिया हुआ है कि भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे उत्पादन का मौलिक साधन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक आपके बुक में दिया है प्रोफेसर मार्शल, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं ये। तो ये इन्होंने क्या कहा है भूमि के बारे में कि भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं है, वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के में निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर मार्शल यही बात कहते हैं ये भी कि जो ऊपरी सतह केवल नहीं है जिसको हम भूमि कहेंगे, उन सभी पदार्थों को तथा शक्तियों को कहेंगे जो कि प्रकृति ने हमें दिया है, मुफ्त में दिया है, उपहार के थ्रू दिया है, हमें गिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कभी भी ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि जुलाई से अक्टूबर के जो बरसात के मौसम में खरीफ फसल में किसान मुख्यतः धान की खेती करते हैं और हरी सब्जियां उगाते हैं, और इसके बाद नवंबर एवं फरवरी के मौसम में रबी फसल में गेहूं, दलहन, तिलहन और आलू की खेती की जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है। आप लोग अपने घर पे सुने होंगे कि खासकर ऐसा होता है कि भूमि का जो माप किया जाता है वो बीघा, कट्ठा, धूर, एकड़ इन सारी चीज़ों में किया जाता है। बट यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में, यानी गांवों में, ठीक है, गांवों में भूमि का माप एकड़, बीघा, कट्ठा, धूर आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है, और 1 हेक्टेयर यानी 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली में आता है यानी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। देखिए, एक वर्ष यानी कि 1 ईयर में किसी भी ज़मीन पे या भूमि पे एक से ज़्यादा फसल को उगाया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देखा जाता है नॉर्मल कि हमारे यहाँ गेहूँ, धान या फिर उसमें सरसों वगैरह
की भी खेती की जाती है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, बहुविध फसल प्रणाली, क्योंकि यहाँ पे एक ही अनाज का उत्पादन नहीं किया जा रहा है बल्कि एक साथ 2-3 का भी उत्पादन किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि लेबर किसे कहा जाता है, श्रम। ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग बोलते हैं श्रम। श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। श्रम के बिना किसी प्रकार के उत्पादन संभव नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से श्रम 2 प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक श्रम, दूसरा मानसिक श्रम। उत्पादन में शारीरिक श्रम तथा मानसिक श्रम दोनों का उपयोग किया जाता है। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन भी कहा जाता है। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो भूमि है वो भूमि निष्क्रिय साधन है हमारा, लेकिन जो श्रम है वो हमारा सक्रिय साधन है। ठीक है, तो जितना भूमि इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए श्रम भी इम्पॉर्टेंट है। श्रम उत्पादन में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और श्रम के बिना ना हम किसी भी उत्पादन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, शारीरिक श्रम, दूसरा मानसिक श्रम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब हमारा प्रोफेसर जो मार्शल हैं, जिनको हमने पहले जाना था कि उन्होंने भूमि के बारे में क्या कहा है, अब उन्होंने श्रम के बारे में भी कहा है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने श्रम के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि श्रम का मतलब मनुष्य की आर्थिक शैली है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। इनका मतलब है कि जो श्रम है उसका मतलब ये होता है कि मनुष्य का जो आर्थिक कार्यशैली होता है उसको हम हाथ से करें या मस्तिष्क से। मीन्स इनका भी वही अर्थ है कि शारीरिक या मानसिक। ठीक है, इसके बाद चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि पूंजी। पूंजी क्या है, मीन्स कैपिटल। इसको इंग्लिश में हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका उपयोग अधिक धन, यहाँ धान नहीं होगा, धन होगा। ठीक है, धन के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि बीज, कच्चा माल, मशीन और कल कारखाने जो होते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका अर्थ थोड़ा समझते हैं पहले। इसका अर्थ होता है कि कोई भी मनुष्य है और वो किसी भी चीज़ में अपना इन्वेस्ट कर रहा है और उसी के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा धन को प्राप्त करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पूंजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे फिर से प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय की प्राप्ति होती है पूंजी कहलाती है। तो इनके भी कहने का अर्थ वही है कि जो प्रकृति द्वारा दिया गया है उसको छोड़ करके वह सारी संपत्ति आती है जिससे हम आय को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पूंजी की व्यवस्था। अधिक संख्या में छोटे किसान जो होते हैं वो पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। ठीक है, वे बड़े किसानों से या गांव के जो सेठ होते हैं खेती के लिए विभिन्न सामानों की पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से भी कर्ज लेते हैं और इसी प्रकार वे अपनी पूंजी की व्यवस्था करती है जिसे हम पूंजी की व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं होता है, तो वे अपने से जो बड़े किसान होते हैं उनसे कर्ज ले लेते हैं और कर्ज लेने के बाद उन्हें जो जो सामग्री की ज़रूरत होती है उत्पादन के लिए वो सारी चीज़ों का एकत्र करके उत्पादन करते हैं और इसी जो व्यवस्था हुआ है इसी को हम पूंजी की व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
कि संगठन क्या है, मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन। भूमि, श्रम, पूंजी उत्पादन के साधन है, लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यकता यह है कि उन्हें एकत्रित कर उत्पादन के कार्य में लगाया जाए। यह कार्य विशेषकर व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्ता द्वारा किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन है। ठीक है, देखिए कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसका संगठन करना है, उसको एकत्र किया जाता है और तब जाके उसको उत्पादन के कार्य में लगाया जाता है, उसी को हम संगठन कहते हैं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है साहस या उद्यमी, एंटरप्राइज। ठीक है, तो उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहस या उद्यमी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट में आता है कि उपभोग की वस्तुएं, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। सेकंड आता है उत्पादक वस्तुएं, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो देखिए उपभोग की वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मकान हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, रेडियो आदि जो होती हैं ये उपभोग की वस्तुएं हैं। और ये वस्तुएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला तो होता है एकल उपयोग की, जैसे कि गैर टिकाऊ वस्तुएं। दूसरा होता है टिकाऊ वस्तुएं। खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ जो होते हैं ये उपभोग की जो वस्तुएं हैं ये गैर टिकाऊ हैं, क्योंकि इनको हम एक बार खाने के बाद इनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड में आता है कि जिनका आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। वही बात जो मैंने अभी बताया, वही चीज़ ये भी कह रहा है कि जिसका हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। इसके विपरीत रहने के लिए मकान, साइकिल, टेलीविज़न, घड़ी आदि जो हैं वो टिकाऊ वस्तुएं हैं जिनका हम लंबे समय तक उपभोग कर सकते हैं। मकान भी है तो उसको हम बहुत दिनों तक उसमें रह सकते हैं। साइकिल भी है, बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। टेलीविज़न है, घड़ी है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था और ये लास्ट टॉपिक है हमारा कि उत्पादक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन, यहाँ उत्पादन होगा। ठीक है, अधिक उत्पादन अथवा आय प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए उत्पादक वस्तुएं उन्हें कह सकते हैं कि जिनका हम उत्पादन करते हैं और आय प्राप्त करने के लिए करते हैं, इसीलिए इन सारी वस्तुओं को हम उत्पादक के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग जो हैं इसके लेक्चर को देखे हैं। अगली वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू।